और किस तरीके से हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बना सकते हैं। ये संस्थाएं पारदर्शिता के लिए पारदर्शिता के साथ काम करें, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करें। इसलिए भारत की संसद की संस्था प्राइड देश भर में देश की सभी चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, उन संस्थाओं की बैठकों में, कार्रवाइयों में जनता की समस्याओं पर अधिकतम चर्चा हो, संवाद हो और किस तरीके से उन संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारा मानना है कि देश की सबसे लघु संस्था लेकिन सबसे जनता से सीधी संवाद वाली संस्था ग्राम पंचायत है। हल्का पंचायत के अंदर जनता की सीधी सक्रिय भागीदारी रहती है। जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं वो ग्राम सभा के अंदर रखते हैं ताकि जब देश और प्रदेश में नीतियां बने, कार्यक्रम बने, कानून बने, तब इन संस्थाओं के द्वारा जो जनता का संवाद हुआ है, चर्चा हुई, उस चर्चा और संवाद में जो विषय वहां पर आए वो देश की संसद तक पहुंचे। इसलिए हम पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और उस चर्चा संवाद में से हम जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्रवाई को ठीक से चलाने में, सामूहिक रूप से कार्य योजना बनाने में, एक सभी संस्थाओं से बात कर इन संस्थाओं की बैठकों के लिए भी एक एसओपी तैयार हो ताकि अधिकतम चर्चा संवाद इन संस्थाओं में हो। मेरा जम्मू कश्मीर में कल पहलगांव में पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा हुई थी और यहाँ पर तीनों संस्थाएं, 3 टायर सिस्टम, हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों संस्थाएं समन्वय से काम कर रही हैं। इन तीनों संस्थाओं में और समन्वय हो, तीनों संस्थाएं सामूहिकता से काम करें, विकास के मुद्दों पर तीनों संस्थाएं बैठकर कार्य योजना बनाएं, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई बनाएं और उसके साथ हम किस तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिलाओं नौजवानों को रोजगार के सृजन कर सकते हैं, उस गांव को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके लिए भी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है
कि हम सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सामूहिकता के साथ देश में लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, जनता के प्रति जवाबदेही बनाएंगे और कार्यपालिका ठीक से काम करे, इसके लिए भी ये संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इसीलिए आने वाले समय में इसके अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। ये वर्ष हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 2022 में हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे, तो हमारी अपेक्षाएं हैं कि हम सब लोकतांत्रिक संस्थाएं चर्चा और संवाद कर कर एक देशव्यापी व्यापक कार्य योजना बना पाएंगे, जनता के आकांक्षाओं के अनुसार योजना बना पाएंगे, ताकि हर नीति, कार्यक्रम, कानून में एक अपेक्षित परिणाम आए और देश की जनता का कल्याण हो। लोकतंत्र में इन संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपनी जनता की कठिनाइयों को कम करना, अभावों को कम करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना। इसलिए इन सारी संस्थाओं का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे नीचे तक का संवाद, देश की संसद तक का संवाद पहुंचेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ताकि हम एक अच्छी नीतियां, कार्यक्रम और कानून बना पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हृदय परिवर्तन क्यों, कैसे हुआ? मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ पर पंचायत राज के चुनाव कराए और उस पंचायत राज के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने सक्रिय भागीदारी निभाई, इससे हमारा लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हुआ है। और इन पंचायतों के अंदर जनता से सीधा संवाद भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है और व्यापक रूप से बजट आवंटन भी हुआ है। ये डीडीसी के चुनाव पहली बार यहाँ पर हुए हैं, इसलिए ये संस्थाएं अपने अपनी सभा में उसकी प्रोसीजर बना रही है, नियम प्रक्रिया बना रही है और पंचायत तक समन्वय करके अच्छा परिणाम देगी, मेरी ऐसी अपेक्षा है। ये बात निश्चित है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर समृद्धि, शांति और खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। इस जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा माननीय संसद सदस्य यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जनता से चर्चा की है, स्टेक होल्डर से चर्चा की है, कई संस्थाओं से चर्चा की है, ताकि जम्मू कश्मीर का और विकास हो सके। और उसी के साथ यहाँ की पंचायत राज संस्थाओं में एक विश्वास जगा है, भरोसा जगा है, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी है और यहाँ की पंचायत राज संस्थाएं उन आकांक्षा, अपेक्षाओं के माध्यम से पूरा काम करने जा रही है। मेरी सभी पंचायत प्रतियों से चर्चा हुई है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी से ये पंचायत राज संस्थाएं और सशक्त होगी, मजबूत होगी, जनता के प्रति जवाबदेही होगी
और एक पारदर्शिता के साथ काम कर वहाँ के लोगों को जहाँ अभावों को दूर करने का काम भी करेगी, वहाँ पर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बेहतरीन काम करेगी। धन्यवाद।